परिभाषा सूत्र जो मैं गलती से इसका एक सूत्र स्पष्टीकरण होता है, एक्सप्लेनेटरी सूत्र होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। परिभाषा मतलब एक्सप्लेन करता है वो। संज्ञा सूत्र में और विधि सूत्र में अगर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। सिर्फ वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जो परिभाषा सूत्र है ना, याद रखो, वो कोई स्वयं खुद कोई विधान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो विधि सूत्र की हेल्प करता है। तो परिभाषा सूत्र क्या कर रहा है, देखो, संज्ञा सूत्र तो नाम बोल के छोड़ देता है और विधि सूत्र एक्शन बताता है। लेकिन क्या है, कभी कभी संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र से काम नहीं होता है, तो परिभाषा सूत्र क्या करता है, वो विधि सूत्र को हेल्प करता है, वो एक्सप्लेनेशन देता है कि विधि लगनी कैसी है। देखो, संज्ञा तो समझ में जाती है हम लोग को कि इसका नाम ये है, ठीक है। हम लोग को इतना समझ में आ जाता है कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक उठा के बोले ये बीडी चौरसिया है, तो हम लोग को ये तो समझ में आ जाएगा बीडी चौरसिया है। विधि सूत्र बोलेगा इसको पढ़ो, ठीक है। विधि सूत्र क्या बोलेगा, इसको पढ़ो। परिभाषा सूत्र बताएगा इसको कैसे पढ़ना है, समझे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया वैसे मुझे अभी ये। संज्ञा सूत्र क्या बोलेगा, बताएगा इसका नाम, ये लाल वाली बुक है, 4 वॉल्यूम है, एनाटॉमी की बुक है, इसका नाम बीडी चौरसिया है। विधि सूत्र क्या बोलेगा, ये बुक आपको पूरी पढ़नी है। परिभाषा सूत्र क्या बताएगा, आपको समझाएगा कि आप कैसे पढ़ना है। पहले बोन्स पढ़ना है, पहले ऑर्गन्स पढ़ना है, कुछ चीज़ें आप ये वाली चीज़ें ये पहले पढ़ना है, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो परिभाषा सूत्र याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिभाषा सूत्र हेल्प किसको करता है, और विधि सूत्र को हेल्प करता है। अगला है नियम सूत्र। टेल रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्शन टू द रूल, नेगेट्स द एक्ट ऑफ विधि सूत्र। ये देखो, ये नियम सूत्र क्या है, ये मोस्टली एक्सेप्शंस बताता है। ये विधि सूत्र का एक्सेप्शन देता है। जो नियम सूत्र है जिसके द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाता है उसे नियम सूत्र, नियमन मतलब उसे रेस्ट्रिक्शन लगा रहते हैं। ये विधि सूत्र के प्रवृत्ति क्षेत्र में संकोच क्या करता है, ये क्या करता है, ये विधि सूत्र का जो हम लोग उसको जरिस्डिक्शन बोल देंगे या क्या बोलेंगे ना, विधि सूत्र का जो टेरिटरी है, कि विधि सूत्र ने बोला कि इतना ये ऐसा काम करना है, तो नियम सूत्र क्या करता है, इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि तेरे को करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी बीड़ी चोरी से आप पढ़, विधि सूत्र ने क्या बोला, बीड़ी चोरी से आप पूरी पढ़ो, तो नियम सूत्र आके क्या बोलेगा, हिस्टोलॉजी का पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो बोलेगा जो सरफेस मार्किंग है उसको पूरा छोटा छोटा शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। हाँ, ब्लड सप्लाई अपेंडाइसिस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। जो डिसेक्शन का बॉक्स है, अच्छा एग्जांपल, जो डिसेक्शन का बॉक्स जो या ब्लू में जो बॉक्सेस हैं वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। हाँ, तो नियम सूत्र क्या कर रहा है, एक्सेप्शन बता रहा है। विधि सूत्र ने बोल दिया बीड़ी चर्या से आप पूरी पढ़ो, लेकिन नियम सूत्र क्या करेगा, उसमें बोलेगा डिसेक्शन बॉक्स मत पढ़ो, ठीक है। सरफेस मार्किंग शॉर्ट में करके लो तो कुछ होता है नहीं, पेपर में आता नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा अरे कार्पल्स मेटाकार्पल्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो नियम सूत्र क्या करेगा, एक्सेप्शन करेगा कि इस पर रूल लगता नहीं, इस पर रूल लगता नहीं है, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है ये बहुत वीक सा एग्जांपल है। नियम सूत्र का अच्छे से एग्जांपल हम लोग अपवाद सूत्र के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। वो हम लोग जब संधि करेंगे या कारक करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझेगा, ठीक है। और फिर अगला सूत्र क्या है, अतिदेश सूत्र। सेम रूल इन टू सिमिलर सिचुएशन, इफ एक्स एंड वाई आर सेम सूत्र देन रूल फॉर देम इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये इसका एग्जांपल कैसा है, देखो कि दो जो सिमिलर चीज़ें हैं तो उसमें सेम रूल लगा देना कि ये इसमें वैसा रूल लगाओ, उसमें अतिदेश सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका है ना, जोशी सर की बुक में एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी सज्जन व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो तो गाय है, और किसी अच्छे आदमी को बोलते हैं ना तो एक गाय की तरह सीधा है। तो यहाँ सज्जन व्यक्ति गाय नहीं है परंतु वो गाय के समान है, तो गोतो नितय्य अतिदेश सुधर मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि किसी मतलब वो जैसे गाय बहुत सीधी रहती है, बहुत उसमें सीधी मतलब उस गाय की तरह है, इसका ये आदमी गाय, इसका मतलब क्या है, इसको बकरा बना लिया, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत इनोसेंट है, या इसमें इसको इसमें टेढ़ापन नहीं है। तो बेसिकली जैसे उसको अतिदेश सूत्र बोलते हैं कि वो चीज़ें रिलेटेड नहीं रहती है लेकिन वहीं पर वो सेम रूल लगना होता है। तो जोशी सर ने बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है, कि उसको दो सिमिलर सिचुएशन है, गुण समान है तो उसे कंपेयर करना मेटाफोरिकली। और जो ये जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, अनुपमा मैम ने एक्सप्लेन की थी उसको ऐसा कि सेम रूल इन टू डिफरेंट सिचुएशन।
दो सिमिलर सिचुएशन में सेम रूल लगाना। अगर एफ एंड एक्स वाई आर सम सूत्र, अगर एक्स और वाई दो सूत्र है अलग अलग, ठीक है, मतलब दे आर सेम सूत्र नहीं होना है, वो सिमिलर सूत्र है, ठीक है, सिमिलर सूत्र तो रूल फॉर देम इज ऑल्सो सेम। तो सिमिलर सूत्र है तो रूल, जैसे अभी गाय की तरह कोई आदमी सीधा है तो उसके लिए रूल सिमिलर लगेगा, ठीक है। मैंने कहा तो यहाँ पर जोशी सर की बुक में, आप जिनके पास होगी हिंदी मराठी वाली, मैं उससे सबको लेने ही बोला हूँ, ठीक है। तो जोशी सर की बुक लेना, उसमें ना जोशी सर की बुक में थियोरेटिकल पूरा पार्ट क्लियर है, जो सूत्र का लक्षण, सूत्र के प्रकार, ठीक है, ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो वेदांग है वो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। फिलहाल जो पार्ट चल रहा है तो आपको ज़्यादातर जोशी सर की बुक में ही मिलेंगे, या फिर हम लोग को अनुपमा मैम ने पढ़ाए थे ये, तो हम लोग को, ठीक है, यानी हम लोग को अनुपमा मैम ने फर्स्ट लेक्चर संस्कृत का स्टार्ट करने से पहले हफ्ता भर एटलीस्ट उनके 10 लेक्चर्स तो हम लोग को ऐसी, जो मैं आप लोग के ले रहा हूँ लाइव सेशन के अलावा जो मैंने लेक्चर्स लिए, त्रैमुनि, उसके बाद स्वर, फिर व्यंजन, फिर वेदांग, फिर वो संज्ञा, स्व संज्ञा, अभी मंगलाचरण बाकी है, उसके बाद फिर अभी ये सूत्र के प्रकार। तो मैम हम लोग को ऐसे ही आराम से आधे घंटे का एक लेक्चर लेती थी, स्लो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके। फिर उनका होमवर्क दिया था उन्होंने हम लोग को 10th लेक्चर के आसपास, कि वो जो हम लोग 14 सूत्र कर रहे, सूत्र लिख के लेकर आओ। उसके बाद फिर उन्होंने 10वें या 11वें लेक्चर से स्टार्ट किया था संस्कृत। तो संस्कृत डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, अपने को बेसिक्स करना होता है, ठीक है। अभी उधर उधर की बातें जाने दो। तो अद्वितीय सूत्र समझे, ठीक है, और लास्ट में अधिकार सूत्र मतलब क्या, जो स्टार्टिंग होता है ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका पहला सूत्र अधिकार सूत्र होता है। अगर हम लोग जोशी सर की बुक में से रीड करेंगे तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्याय में लाघव का अत्यधिक महत्व दिया है। पुनरुक्त दोष से बचने के लिए उन्होंने अधिकार एवं अनुवृत्ति का सहारा लिया है। अच्छा, यानी क्या है कि आचार्य पाणिनि को देखो मिनिमम सूत्र यूज़ करना है, तो वो बताते नहीं कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है तो उनका जो फर्स्ट सूत्र रहता है उसे समझ में आने का भी ये टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। रिपीटेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिकार एवं अनुवृत्ति का सहारा लिया है कि नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो पहले से तो समझ में आना चाहिए कि ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिकार सूत्र, मतलब अधिकार सूत्र जो फर्स्ट सूत्र होता है, ठीक है, डिटेल में जाने दो। एक स्थान पर प्राप्त का अत्यंत्र अनुवर्तन करना अनुवृत्ति कहलाता है। अधिकार सूत्र अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी सूत्रों के साथ अनुवृत्त होता है। इको गुण वृद्धि सूत्र में वृद्ध आदि से इस पूर्व सूत्र में वृद्धि पद की तथा आदीन गुना, इस पूर्व सूत्र से गुना पद की अनुवृत्ति है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जोशी सर की बुक में से आप लोग को चाहिए तो पढ़ लेना, लेकिन उसकी इतनी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे जोशी सर के बुक का PDF मैंने शायद चैनल पर अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड कर देता हूँ कि किया हूँ, नहीं किया मैं चैनल के मंजित के चैनल पर है, मैं अपने चैनल पर भी बुक अपलोड कर लेता हूँ। आप लोग को चाहिए तो एक बार उसमें से पढ़ लेना, लेकिन उसमें कुछ है नहीं डिटेल। आप लोग को सूत्र के प्रकार में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को याद क्या रखना है, संज्ञा सूत्र मतलब नाम देने वाला, विधि सूत्र मतलब एक्शन बताने वाला। विधि सूत्र को हेल्प कौन करेगा, परिभाषा सूत्र, और विधि सूत्र को काटेगा कौन, कि बस सर आपका ज़्यादा हो रहा है, इतना करने की ज़रूरत नहीं, वो कौन, नियम सूत्र। 4 सूत्र समझ में आ गया। संज्ञा सूत्र नाम बताएगा, विधि सूत्र काम बताएगा, फिर काम कैसे करना है, परिभाषा सूत्र, फिर कौन से काम आप अवॉइड कर सकते हो, इजी रिलैक्सेशंस कौन क्रिएट करेगा, नियम सूत्र करेगा, ठीक है। फिर अतिदेय सूत्र क्या है, सिमिलर रूल, जैसे यहाँ किया था वैसा वहाँ करो, वो बता देगा जैसे। और अधिकार सूत्र सिंपल रूल में हम लोग को मैम ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, जो पहला सूत्र होता है उसको अधिकार सूत्र बोलो। बेसिकली ये जो इंग्लिश में है ना, हम लोग को मैम ने सिर्फ इतना ही लिखाया था, संज्ञा सूत्र वन विच गिव्स टर्मिनोलॉजी, परिभाषा सूत्र स्पष्टीकरण करता है। तो ये इंग्लिश वाला जो है ना मैम का ही है, जोशी सर का जो एक्सप्लेनेशन है उनकी बुक में ही है, वो चाहिए तो मैं डाल देता हूँ उनकी बुक की PDF, मंजित के चैनल पर है, पर्सनली शायद डाली थी मैंने, एक बार चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली आज का सेशन थोड़ा अच्छा गया है, आज का आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। होपफुली मैं ऐसे होप करता हूँ। कल का सूत्र के लक्षण थोड़े स्लो हो गए थे। अभी हम लोग होपफुली टुमारो जो महेश दुदत्त की बुक है उसमें से हम लोग एक बार महेश्वर सूत्र का यूसेज करेंगे, प्रत्याहार सूत्र करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोग को कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी ओपिनियन हो
बता दिया करो, तो उससे आपको ना इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, देखो, ठीक है, और होपफुली आप लोग का संस्कृत अच्छा कवर हो जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी है उन लोग 21-22 बैच वालों का। ठीक है, तो कारक अपने को जल्दी जल्दी कारक स्टार्ट करना है, कारक बाकी है, संधि तो हो गया, कारक बाकी है। ठीक है, तो होपफुली हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जल्दी से आप लोग को सब एक्सप्लेन करके ही स्टार्ट करेंगे, तो दोनों बैच का साथ में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो रेगुलर सपोर्ट करते हो, फीडबैक देते हो, बताते हो, कम्युनिकेशन में रहते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।